नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारी सबसे चहेती ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। देखिए, टॉपिक और थंबनेल से आप समझ चुके होंगे आज हम इस ट्रेन के पास या फेल होने की बात करने जा रहे हैं। कोई भी ट्रेन किसी भी रूट पर लॉन्च होती है तो वहां पर उस ट्रेन की कामयाबी हमको पता तभी लग पाती है जब उसकी सीटें हमेशा फुल जा रही हो। तो अगर ये ट्रेन पूरी फुल रहती है, वेटिंग भी इसमें रहती है, तो ये ट्रेन सक्सेसफुल मानी जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की पॉपुलैरिटी तो बहुत है जहां पर भी वो लॉन्च होती है। क्या वो पॉपुलैरिटी टिकट बुकिंग में भी दिख पा रही है? तो आज आपको सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत जल्दी लॉन्च होती जा रही है कई सारे रूट्स पर। तो इन सभी रूट्स पर रेलवे को उतना ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा एनालाइज कर सके क्या ये ट्रेन वहां पर चलाने के लिए जरूरी भी है कि नहीं। लेकिन फिर भी ट्रेनें लॉन्च तो करनी ही है, तो ऐसे में कुछ दिक्कतें अब धीरे धीरे सामने भी आ रही हैं। रेलवे को भी ये सब पता है, इसलिए रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो लोग रूट्स के अंदर चेंजेस करेंगे और साथ में ही कंपोजिशन ऑफ ट्रेन चेंज करने की कोशिश करेंगे उन सभी रूटों पर जहां पर लो ऑक्यूपेंसी आ रही है। मतलब कि 16 कोच की वंदे भारत अगर चल रही है तो उसको 8 कोच में कन्वर्ट करेंगे। और किसी रूट पर अगर वहां पर उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है तो कुछ चेंजेस उस रूट पर करे जाएंगे। ये अभी रेलवे सोच रहा है। करंटली देश में 18 पेयर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जिसके अंदर ऑक्यूपेंसी रेट जो है अभी करंटली अप्रैल 2023 में निकल के आया है 48% मिनिमम रहा है और 203% मैक्सिमम रहा है। तो ये रेंज बनी हुई है अभी वंदे भारत एक्सप्रेस की ऑक्यूपेंसी रेट की देश में अप्रैल 2023 तक। अगर मैं सबसे कम ऑक्यूपेंसी रेट वाली ट्रेन की बात करूं तो इस टाइम पर, जिससे नहीं होना चाहिए था लेकिन वो है, अजमेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है। 48% का ऑक्यूपेंसी रेट निकल के आया है, जो कि बहुत ज्यादा लो है और ट्रेन को लॉन्च हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है ठीक से। तो इसके साथ ऐसा क्यों है? दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ये रूट जो है काफी अच्छा रूट है, लेकिन यहाँ पर उसको कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, जो कि किसी और रूट की वंदे भारत को नहीं करना पड़ रहा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर टिकट बुकिंग के माध्यम से देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस अगर हम लोग अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच में देखते हैं, सुबह 6:20 पर ये अजमेर से चलती है और उसी वक्त ये एक बड़ा कंपटीशन फेस कर रही है ट्रेन नंबर 12065 दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस से। ये भी अजमेर से 5:40 पे निकलती है, जिसमें सेकंड सीटिंग का सिर्फ 175 रुपए का किराया है। कोई व्यक्ति इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर एसी कोच में भी जाना चाहता है तो 600 रुपए का उसको फेयर लगेगा। लेकिन वही वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग देख रहे हैं कि 1085 रुपए देना पड़ रहे हैं उसको चेयर कार के लिए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2075 रुपए। तो ये दोनों ही मायनों में 600 रुपए से तो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में लोगों के पास ऑप्शन है और इस ट्रेन के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि अभी अजमेर से तो हमने एक कंपटीशन को देख लिया। अगर किसी को दिल्ली से जयपुर ही जाना हो तो जयपुर जाने में भी इसको बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जो कि एक लग्जरी ट्रेन है उसके द्वारा। ये ट्रेन है 12985 डबल डेकर एक्सप्रेस। ये जयपुर और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच में चलती है और दिल्ली कैंट और जयपुर के बीच में चेयर कार का प्राइस इसका भी 490 रुपए है और वही वंदे भारत एक्सप्रेस का लगभग 880 रुपए और एग्जीक्यूटिव का वंदे भारत का जहां 1650 रुपए है, वहीं डबल डेकर का 1165 रुपए। दिक्कत यह है कि टाइमिंग भी बहुत ज्यादा नजदीकी है और यहाँ पर व्यक्ति जो भी सफर करना चाहेगा इस रूट पे वो टाइम बचाना चाहेगा और 3 घंटा 40 मिनट में अगर जयपुर से दिल्ली कैंट पहुंच रही है अगर वंदे भारत, तो वहीं पर डबल डेकर 3 घंटा 53 मिनट में पहुंच रही है। तो 13 मिनट के लिए वो लोग 400 या 500 रुपए ज्यादा देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझेंगे। तो यही कारण है कि ये वंदे भारत पॉपुलर तो है, लेकिन 48% का ऑक्यूपेंसी रेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा है। तो रेलवे को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सेकंड लोएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट वाली जो ट्रेन है उसके बारे में तो हम लोगों को भी लगता था होगी, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। 52% की ऑक्यूपेंसी रेट निकल के आई है और नागपुर बिलासपुर जब ये वापस आती है तो 57% ऑक्यूपेंसी रेट निकल के आया है। तो इस ट्रेन के अंदर लगभग आधी सीट्स ही बुक हो रही है, जाते वक्त भी और वापसी के वक्त भी। इस रूट पर जो लोग हैं कमेंट सेक्शन में मुझे पहले से बोल रहे थे कि ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगी, तो यही कारण है, हो सकता है कि वहां पर ज्यादा लोग इस रूट पर जर्नी ना करते हो इसलिए ऑक्यूपेंसी कम आ रही हो। तो आगे आने वाला टाइम इस ट्रेन के लिए कैसा रहेगा वो तो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस अब लग रहे हैं मुझे कि बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से 8 कोचेस
कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ऑक्यूपेंसी रेट है वो कम आ रहा है। तो अगर 8 ही कोचेस से काम चल रहा है तो ट्रेन यहाँ पर 16 कोच की क्यों है, ये रेलवे जरूर सोच रहा होगा। और आप लोग जानते हैं देश में 8 कोच की 2 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी ऑलरेडी चल रही हैं, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस। इन दोनों ही रूट पर ये ट्रेनें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं और यहाँ पर पॉपुलैरिटी टिकट बुकिंग में भी दिखाई दे रही है। 100% से भी ज्यादा यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रहा है कई टाइम पर, और 90% तो यहाँ एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट निकल के आ ही रहा है। और ये देखते हुए रेलवे अब सोच रहा है कि इनको 16 कोच का कर दिया जाए, और जहां पर हम लोगों को ऑक्यूपेंसी रेट लगभग आधा मिल रहा है वहां से 8 कोचेस रिमूव कर दिए जाएं। तो ये रेलवे की तरफ से कुछ नई खबर अभी सामने आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के। अब आप लोगों को ये भी बता दूं, हमारे देश की सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है। देखिए अप्रैल के डाटा के हिसाब से अप्रैल में नई लॉन्च हुई केरला वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि कासरगोड और त्रिवेंद्रम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रेट अभी तक इसने अचीव किया है वो 215% है दोस्तों, और रिटर्न में ये 203% है। ये बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस है इस ट्रेन के द्वारा, और ये किसी भी वंदे भारत एक्सप्रेस से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट लेके आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं रूट कामयाब हुआ है और ये ट्रेन यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रही है। ओवरऑल लोगों को काफी अच्छा यहाँ पर सर्विस मिल गई है। सेकंड नंबर पर गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों, और 135% की इसकी ऑक्यूपेंसी रेट आ रही है, और रिटर्न में 128% का ऑक्यूपेंसी रेट इसने मेंटेन किया हुआ है। मतलब इस ट्रेन में भी टिकट जो है 100% फुल चल रहे हैं और ऊपर से वेटिंग भी चल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ज्यादा कामयाब है, क्योंकि अभी केरला वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो नई आई है। अगर इसको थोड़ा और वक्त होगा, उसके बाद कुछ महीनों बाद भी अगर ये इतना ही ऑक्यूपेंसी रेट अगर मेंटेन कर पाती है, तब तो ये बहुत ज्यादा कामयाब मानी जाएगी। वही गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को अब काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और ये अभी तक इतना ऑक्यूपेंसी रेट को मेंटेन कर पा रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है ये रेलवे के लिए। तीसरे नंबर पर हमारी सबसे पुरानी और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत है, उसमें अभी भी 124% ऑक्यूपेंसी रेट है, वो भी रिटर्न में भी और जाते वक्त भी। तो ये ट्रेन तो सबसे पहली वंदे भारत है ही, और बहुत ही कम समय में दिल्ली और वाराणसी के बीच में ये जर्नी कंप्लीट कर लेती है। तो ये ट्रेन काफी ज्यादा कामयाब हुई है, और इसी की वजह से हमारी आगे आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी धीरे धीरे कामयाब होती चली जा रही हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर जो वंदे भारत है वो भी काफी खास वंदे भारत है, हमारे देश की दूसरी वंदे भारत, दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका ऑक्यूपेंसी रेट बोथ साइड अप्रैल में 114% रहा है, जो कि टूरिज्म के लिए भी बड़ा अच्छा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और आगे चल के जब हमारे यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे ही एक वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से भी आगे जाएगी, जैसे कि हमारे रेलवे मंत्री जी ने कह दिया है। पांचवें नंबर पर दोस्तों जो वंदे भारत है वो हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। अप्रैल में इसने 100% ऑक्यूपेंसी रेट को मेंटेन रखा है, और ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी जब आई थी तो बंगाल की पहली और बहुत ही पॉपुलर वंदे भारत एक्सप्रेस बन गई थी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा कामयाब लग रही है। कर्ष यही निकलता है वंदे भारत एक्सप्रेस काफी कामयाब ट्रेन है हमारे देश की, जिसके आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नए रूट भी अभी तय होने हैं और इसके नए वर्जन भी आने हैं। बस कुछ इक्का दुक्का ही ऐसे रूट है जहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट कम है, तो वहाँ के लिए रेलवे ने प्लान तैयार कर लिया है। उसके अंदर से 8 कोचेस को कम कर देंगे, 8 कोचेस वहाँ बढ़ा दिए जाएंगे जहाँ पर हमारा ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो ज्यादा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में आप लोगों के शहरों में वंदे भारत एक्सप्रेस आने जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है सबसे अच्छे रूट और कौन कौन से हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, आप लोगों के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोगों की सबसे फेवरेट वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है अभी करंटली, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।